एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में अंगार की चतुर्थी की पूजा विधि देखेंगे। सबसे पहले पूजा सामग्री देखते हैं। आपको गणपति जी को चढ़ाने के लिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत लेने हैं। साथ ही साथ एक दीपक प्रज्वलित करने के लिए, वस्त्रों के स्वरूप चढ़ाने के लिए मोली या फिर वस्त्रमाला ले लीजिए। साथ ही साथ इत्र लेंगे, अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती लेंगे। भगवान को अर्पित करने के लिए जल लेंगे और साथ ही साथ माचिस लेंगे दीपक प्रज्वलित करने के लिए। इसके बाद भगवान का अभिषेक कराने के लिए, स्नान कराने के लिए पंचामृत या फिर कच्चा दूध लेंगे। साथ ही साथ फल का प्रसाद लिया है मैंने। आप मोदक का, गुड़ नारियल का, किसी भी चीज़ का प्रसाद ले सकते हैं। इसके बाद गणपति जी की एक मूर्ति भी लेंगे या फिर फोटो लेंगे पूजा करने के लिए। फिर मैंने दुर्वा ली है, क्योंकि गणपति जी को दुर्वा सबसे अधिक प्रिय है, वो ज़रूर से चढ़ाएं। एक घंटी ली है, एक प्लेट ली है जिसमें बैठाकर भगवान को स्नान कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको फूल भी लेने हैं। अब पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पाटे पर लाल रंग का कपड़ा मैंने बिछाया है और फिर चावलों का आसन देकर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को अपनी पूजा का साक्षी बनाकर सबसे पहले भगवान गणपति का अभिषेक करेंगे। साथ ही साथ धूप बत्ती भी प्रज्वलित करके रख लेंगे और फिर गणपति जी का अभिषेक करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास भगवान की मूर्ति भी नहीं है तो आप सुपारी से गणेश जी बनाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। और अगर आपके गणपति जी की मिट्टी जो है वो पीओपी की या माटी की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति नहीं है, तो आप सिर्फ भगवान पर जल का छींटा दे सकते हैं। उन्हें स्नान फिर आपको नहीं कराना है। मैंने यहाँ पर जल से और कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक कराया है। आप पंचामृत से या फिर सिंदूर से, चंदन से, किसी भी चीज़ से या फिर सिर्फ जल से भी भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। इस प्रकार से गणपति जी का अभिषेक करा लेने के बाद साफ जल से उन्हें स्नान कराकर एक अच्छे से कपड़े से पोंछकर स्थान पर विराजित करेंगे। अब पूजा करने के लिए सबसे पहले तो गणपति बप्पा के नीचे चावलों का आसन देंगे। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको पूजा में साबुत चावल का उपयोग करना है। उसके बाद गणपति जी का तिलक करेंगे। गणपति जी के तिलक करने के लिए मैं चंदन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी गणेश जी की मूर्ति छोटी है, इसीलिए मैं उन्हें विराजित करने से पहले ही हाथ में लेकर ही तिलक लगा रही हूँ। इससे आप भगवान को अच्छे से श्रृंगार करते हुए तिलक लगा पाएंगे और बाद में पूजा करते वक्त आपकी मूर्ति हिलेगी भी नहीं। इस तरीके से मैंने भगवान को चंदन का तिलक लगाया है, फिर कुमकुम का तिलक लगाया है। गणपति जी को लाल सिंदूर का या लाल कुमकुम का तिलक ज़रूर से लगाना चाहिए। उसके बाद तिलक के ऊपर अक्षत भी ज़रूर से लगाएं। गणपति जी को तिलक मैंने कर दिया है, अब उन्हें विराजित करेंगे। अब जो है गणपति जी को वस्त्रों के स्वरूप मोली धागा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो भगवान गणपति को पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोली धागा अर्पित किया है। साथ ही साथ काफ़ी जगहों पर रुई के वस्त्र भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। मैं मोली इत्र लगाकर लगा रही हूँ, तो मोली पर ही थोड़ा सा इत्र लगा लेंगे और फिर ये भगवान गणपति को अर्पित करेंगे। इस तरीके से भगवान को मोली और इत्र दोनों एक साथ अर्पित हो जाएंगे। तो अब ये जो मोली है ये गणपति जी को पहना देंगे। आप चाहें तो साथ ही साथ जनेऊ भी गणपति जी को पहना सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं हो तो कच्चे सूत को हाथ पर 7 बार लपेटकर वो भी गणपति जी को चढ़ाया जा सकता है। फिर गणपति जी की सबसे अधिक प्रिय है दुर्वा घास, वो गणपति जी को चढ़ाएंगे और फिर कुछ फूल चढ़ाएंगे। अगर कोई भी पूजा की सामग्री किसी कारण से नहीं मिल पा रही है तो उसके बिना भी पूजा करी जा सकती है। पूजा में आपकी इंटेंशन, आपकी भावनाएं सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। मैंने यहाँ पर गणपति जी को गुलाब के, गुड़हल के नहीं, गुलाब के और गेंदे के फूल चढ़ाए हैं। अगर गुड़हल के मिल जाएं तो वो फूल भी गणपति जी को ज़रूर से चढ़ाएं, क्योंकि वो गणपति जी के सबसे अधिक प्रिय फूल हैं। तो मैंने यहाँ पर गणपति बप्पा को फूल चढ़ा दिए हैं। फूल चढ़ाने के बाद अब बारी आती है प्रसाद अर्पित करने की। प्रसाद में आप भगवान को जल तो अर्पित करेंगे ही, उसके साथ फल, मोदक, गुड़ नारियल का प्रसाद, किसी भी चीज़ का प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। अगर आपने कोई दूसरी मिठाई बनाई है तो आप किसी दूसरे मिठाई का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल अर्पित कर दिया है। फिर मैं प्रसाद में केला और सेब का भोग भगवान को लगा रही हूँ। अगर आप मोदक बना रहे हो, लड्डू बना रहे हो तो उसका भोग लगाएं, या फिर आप सूखे नारियल या ताज़े नारियल और गुड़ का भोग भी भगवान गणपति को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रसाद भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात आप कोई पाठ करना चाहें पाठ करें,
और भगवान की आरती करके पूजा पूर्ण करें। साथ ही साथ लास्ट में दक्षिणा चढ़ाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।